हेलो फ्यूचर मेडिकल्स। आज के शानदार सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हमने पिछले सेशन में देखा था डेफिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम ग्रोथ स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम माउथ से। तो माउथ को ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कभी भी बक्कल कैविटी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमें समझना है कि वो माउथ के बारे में ही है। देन देखते हैं हम टीथ। टीथ में हम देखेंगे इनेमल। इनेमल है वो टीथ पर एक आउटरिंग कवरिंग पाई जाती है जिसे हम इनेमल के नाम से जानते हैं, और जो ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट और टफेस्ट एलिमेंट है, और जो 96% ऑफ मिनरल से बना हुआ होता है। यानी कि जो हम सफ़ेद कलर यानी कि वाइट कलर का जो आउटर कलर देखते हैं उसे हम इनेमल कहते हैं। देन हम देखेंगे टेम्पररी टीथ और डेसिडुअल टीथ, जो 6 मंथ की एज पर बच्चों में उगना शुरू हो जाते हैं। जिन बच्चों में सबसे पहले जो दांत पहला टीथ होता है वो होता है लोअर सेंट्रल इंसिजर 6 मंथ की एज ऊपर, और देन दूसरा दांत होता है अपर सेंट्रल इंसिजर जो 7 मंथ की एज पर देखने को मिलता है। देन ये दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छे से उनको याद कर लीजिएगा। देन हम देखते हैं फॉर्मूला ऑफ द चाइल्ड एंड एडल्ट का हम टीथ का फॉर्मूला देखते हैं। तो जो चाइल्ड में होता है वो 2102 का फॉर्मूला है, यानी कि 2 इंसिजर 1 कैनाइन 0 प्री मोलार एंड मोलार 2, ये एक साइड के जबड़े का फॉर्मूला है। देन हम एडल्ट में देखें तो 2130 का फॉर्मूला रहेगा, 2 इंसिजर 1 कैनाइन 2 प्री मोलार एंड 3 मोलार, तो ये भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। देन हम देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हम देखें तो हमारी ह्यूमन बॉडी में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जो पहली होती है वो पेरोटाइड, देन सेकंड है सबमैंडिबुलर एंड थर्ड है सबलिंगुअल। उसमें जो पेरोटाइड ग्लैंड होती है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो अपना सिक्रीशन और एंजाइम्स होते हैं वो अपने डक्ट द्वारा ओरल कैविटी में छोड़ती है। और वो कौन सी डक्ट है? स्टेनसन डक्ट है, जिसके द्वारा पेरोटाइड ग्लैंड अपना जो कोई भी सिक्रीशन होती है वो ओरल कैविटी में सिक्रीट करती है, एक्सक्रीट करती है। अब हम ध्यान देखें तो वॉल्यूम ऑफ दी सलाइवा, तो 1000 से 1500 ml तक पर डे में सलाइवा का सिक्रीशन होता है, और उनकी पीएच हम देखें तो 6.35 टू 6.85 होती है, और वो स्लाइटली एसिडिक होती है। अब हम देखें तो कौन से एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, तो एमाइलेज नाम का एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है, जो बॉइल्ड फूड में रहा हुआ स्टार्च होता है उनका डेक्स्ट्राइन और माल्टोज में उनका एक्सचेंज करती है। देन सलाइवा में इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है। ओके, अब देन हम देखेंगे ईसोफेगस। ईसोफेगस है वो एक होलो मस्क्यूलर फूड पाइप है, जो उनकी लेंथ हम देखें तो 25 सेंटीमीटर है, और उनमें स्पिंटर पाए जाते हैं। स्पिंटर जो होते हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम पर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन का काम करते हैं। अपर इसोफेगस स्पिंटर का नाम है क्रिकोफेरिंजियल एंड लोअर इसोफेजियल स्पिंटर का नाम है कार्डिया। ये दोनों भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, अब देन हम आज देखेंगे इसोफेगस के बाद स्टमक की हम साइड में मैंने पिक्चर दिखाई गई है, आप उनमें से देख के भी समझ सकते हो कि स्टमक है वो जे शेप का एक मस्कुलर ऑर्गन है, आप पिक्चर में देख सकते हो। और उनके पार्ट में कार्डियक रीजन एंड पाइलोरिक रीजन है। कार्डियक रीजन में हम देखें तो उनका 3 पार्ट में डिवाइडेशन होता है, फंडस, बॉडी एंड कॉर्पस। और अब हम आगे देखें तो ग्लैंड ऑफ द स्टमक। तो सबसे पहले आएगी फंडिक ग्लैंड। फंडिक ग्लैंड के नाम पर से पता चल जाता है कि वो फंडस पार्ट में देखने को मिलती है, और उनमें सबसे पहले हम 3 टाइप्स के सेल आएंगे तो वो डिस्कस करते हैं कि पैराइटल सेल्स, जिसको ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। ऑक्जेंटिक सेल के रिलेटेड एमसीक्यू एम्स जोधपुर 2016 में पूछा गया था, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सेल होते हैं वो एचसीएल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं इंसेंट्रिक फैक्टर यानी कि जो ग्लाइको प्रोटीन होते हैं जिसे प्रोड्यूस करते हैं, इंसेंट्रिक फैक्टर होते हैं वो।
ये दोनों को सिक्रेट करते हैं, जो ये ऑक्जेंटिक सेल होते हैं ये। देन आएंगे चीफ सेल, ये पेप्सिनोजन रेनिन राइपेज का सिक्रीशन करती है। ये भी एमसीक्यू पूछा गया है एम्स भुवनेश्वर 2018 को। और देन सी हम देखें तो म्यूकस नेक सेल, ये म्यूसिन का सिक्रीशन करती है। तो ये तीनों जो सेल्स है, ऑक्जेंटिक सेल, चीफ सेल और म्यूकस सेल, ये तीनों के जो सिक्रीशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, जो आपको काम लगेंगे। देन हम देखेंगे कि पाइलोरिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड है, उसके नाम पर ही हमें पता चल जाता है कि पाइलोरिक ग्लैंड है ये पाइलोरस पार्ट में पाई जाती है। और ये जो पाइलोरिक ग्लैंड है उसमें जी सेल प्रेजेंट होते हैं। जी सेल यानी कि गैस्ट्रिक सेल्स। जो गैस्ट्रिक सेल होते हैं वो गैस्ट्रिक हार्मोन को सिक्रीशन करती है, जिस वजह से गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्टिम्युलेशन होता है और गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। और ये गैस्ट्रिक सेल्स है ये पैंक्रियास को भी स्टिम्युलेट करता है, जिस वजह से पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन हो सकता है। अब हम आगे देखें तो गैस्ट्रिक जूस यानी कि इनका वॉल्यूम कितना है, तो 1200 से 1500 ml पर डे का सिक्रीशन होता है। उनकी पीएच स्लाइटली एसिडिक होती है, क्योंकि वो हम सबको पता है, क्योंकि उनमें HCl प्रेजेंस की वजह से वो हाईली एसिडिक होता है। स्लाइटली नहीं, सॉरी बाय मिस्टेक, हाईली एसिडिक होता है, क्योंकि उनमें पेनक्रियाज और गैस्ट्रिक जूस का जो HCl होता है वो प्रेजेंट होता है, और जिनमें 1.5 और 3.5 pH होती है। अब हम देखें कि हमारी बॉडी में फूड कितने घंटे तक स्टे करता है इन द स्टमक। तो जो कार्बोहाइड्रेट मील है वो 2 से 3 आवर्स तक रहते हैं, प्रोटीन मिल्स है वो 3 to 3.5 आवर्स तक, और फैट मिल्स है वो 3.5 to 4 आवर्स तक, एंड देन मिक्स्ड फूड 2.5 to 3 आवर्स। जो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिक्स्ड, ये हमने देखा कि कितने घंटे तक हमारी बॉडी में रहते हैं। पीएच और वॉल्यूम देखा, जो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देन हम देखेंगे पैंक्रियाज, और ये पैंक्रियाज है वो 2 ऑर्गन की तरह वर्क करता है। सबसे पहला हम देखें तो एंडोक्राइन फंक्शन है। एंडोक्राइन फंक्शन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ दी हार्मोन, एंड देन वो सेकंड वर्क करता है एक्सोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन का मतलब होता है सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों का काम पैंक्रियाज करते हैं, और ये जो पैंक्रियाज होते हैं वो एकिनी सेल से मिलकर बना होता है। और जो पैंक्रियाज होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, हेड और टेल। हेड में हम देखें तो कार्सिनोमा प्रेजेंट होते हैं हेड में, ज़्यादा पार्ट कार्सिनोमा का हेड में प्रेजेंट होता है। और देन आइसलेट ऑफ लैंगरहांस होते हैं, वो सबसे ज़्यादा पैंक्रियाज के टेल पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये एम्स भुवनेश्वर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। देन पेंक्रियाज में जो उनका वर्क होता है उनमें 99% ऑफ एक्सोक्राइन पार्ट है और 1% ऑफ एंडोक्राइन पार्ट है। देन पेंक्रियाज का वेट 16 ग्राम है, और पेंक्रियाटिक जूस का वॉल्यूम हम देखें तो 500 से 800 ml पर डे का सिक्रीशन होता है, और उनकी पीएच हाईली अल्कलाइन होती है, क्योंकि बाइकार्बोनेट प्रेजेंस की वजह से। उनकी हम पीएच देखें तो 8 से 8.3 होती है। ओके, तो हम ये याद रखेंगे कि जो कार्सिनोमा सेल्स है वो सबसे ज़्यादा पेनक्रियाज के हेड पार्ट में होते हैं और आइसलेट टेल पार्ट में। अब हम देखते हैं कि पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स कितने होते हैं। तो 2 एंजाइम होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जिसमें ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन होते हैं, और देन सेकंड है लिपोलाइटिक एंजाइम यानी कि लाइपेज, पावरफुल लिपोलाइटिक एंजाइम। ये दोनों एंजाइम पेंक्रियाज में प्रेजेंट रहते हैं। अब हम देखते हैं लीवर। लीवर है वो फैक्ट्री हाउस ऑफ दी आवर बॉडी है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ दी बॉडी, और वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करती है। यह सिक्रीशन एवं एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। एक नॉर्मल एडल्ट में इसका वेट 1.5 kg से लगभग होता है, और यह बाइल जूस का प्रोड्यूस करता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन ऑफ द आवर बॉडी इज लीवर। देन हम लीवर के बारे में आगे देखें। लीवर सिक्रीट एंटीकोगुलेंट
इज हेपेरिन। लीवर में कुछ स्पेशल मैक्रोफेजिस सेल यानी कि कूफर सेल्स पाए जाते हैं जो फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। लीवर में आए हुए कूफर सेल से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप याद रखना लीवर में कूफर सेल्स होते हैं जो माइक्रोफेजिस सेल से भी जाने जाते हैं। लीवर को सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई 1500 ml पर मिनट होती है, 20% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट। और कॉमन लोकेशन ऑफ द लीवर एब्सेस इश्यू राइट लोब ऑफ लीवर। राइट लोब ऑफ लीवर में कॉमन लोकेशन ऑफ द लीवर एब्सेस का इश्यू देखने को मिलता है। और लीवर को सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई 1500 ml पर मिनट होती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी IMP है, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, जो आपको काफ़ी मार्क गेन करने में हेल्प करेगा। देन हम देखें कि गोल ब्लैडर, तो गोल ब्लैडर है वो रिजर्वियर ऑफ दी बाइल जूस है। बाइल लीवर में से सिक्रीट होता है और उनका स्टोरेशन क्या होता है, तो कि गोल ब्लैडर में उसका स्टोरेज होता है। गोल ब्लैडर में हम देखें तो इनका स्टोरेज कितना होता है, तो 30 से 60 ml का स्टोरेज होता है। और देन बाइल वॉल्यूम 800 से 1200 ml पर डे सिक्रीशन होता है और स्टोरेशन होता है। और बाइल की pH होती है 8 से लेकर 8.6 तक, यानी कि अल्कलाइन। अब हम आगे देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 5 मीटर्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई माइक्रोविलाई पाई जाती है जो म्यूकस मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिससे फूड का ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलता है। बर्नर ग्लैंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, यह म्यूकस और एंजाइम को सिक्रीट करती है। अब हम आगे देखें पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहला पार्ट उनका है डियोडिनम। यह लगभग स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जो 25 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। और डियोडिनम कोलिसिस्टिक नाम के हार्मोन का सिक्रीशन करती है। पेनक्रियोएंजाइम कहते हैं उन्हें, जो कोलेसिस्टिक एंजाइम का यानी कि हार्मोन का सिक्रीशन करती है। कौन सा पार्ट, तो डियोडिनम। देन हम सेकंड पार्ट देखें तो जेजुनम, जो मिड पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिनकी लेंथ है 2 मीटर्स। और थर्ड पार्ट है इलियम, ट्राइजेमिनल सेक्शन यानी कि लास्ट पोर्शन, और उनकी लेंथ होती है। देन आगे हम देखें तो इलियम में जो आए हुए पेयर स्पेचिस सेल्स देखने को मिलते हैं, जो ड्यूरिंग थायराइड फीवर में पेयर स्पेचिस इन्फ्लाम्ड होते हैं और अल्सरेटेड हो जाते हैं, जिसे ओवल अल्सर के नाम से जानते हैं। बर्नर्स ग्लैंड है, ये हमने देखा कि म्यूकस और एंजाइम का सिक्रीशन करती है। और जो सक्सेस एंट्रियस होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा सिक्रीशन होते हैं, कितना उनका वॉल्यूम देखें तो 1500 ml पर डे। लगभग 90 to 95% ऑफ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, और बाकी बचा हुआ 5 to 10% स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे बढ़कर स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। देन हम आगे देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की इमेज में, जिनमें एसेंडिंग कॉलन, बीच में हम देखें तो ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन से नीचे देखें तो डिसेंडिंग कॉलन। देन ये इंसिजन वाला पार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं अंदर इनर पोर्शन में सिग्मोइड कोलोन। देन अपेंडिक्स है जो लास्ट में है, और जो एक्सक्रीशन का पार्ट है रेक्टम, और रेक्टम के नीचे हम देखेंगे एनस। लार्ज इंटेस्टाइन में हम अगर आगे देखें तो यह इलियोकेकल वाल्व से लेकर एनस तक फैली रहती है,
और उनके हम पार्ट देखें तो केकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन एंड रेक्टम, ये सारे पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन के हैं जो हमने आगे पिक्चर में देखी। आप चाहे तो पिक्चर को एक और बार देख सकते हैं और अच्छे से जांच सकते हैं कि कौन सा पार्ट है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। देन ट्रांसवर्स कोलोन, यह लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट है। जो ट्रांसवर कोलोन है वो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा और लंबा पार्ट है, जिनकी हम लेंथ देखें तो 45 सेंटीमीटर्स है इन लार्ज इंटेस्टाइन।